मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंकुंधार्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। हरिवंश पुराण हम पढ़ रहे हैं। कल हमने कुरुवंश का वर्णन पढ़ा था और इसमें जरासंध, दुर्योधन और कर्ण का आपस में वार्तालाप हुआ था, क्योंकि आधा आधा राज्य धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को आधा और आधा पांडवों को दिया गया था। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र इस बात से प्रसन्न नहीं थे। तो द्रोणाचार्य धनुष विद्या में उस समय बहुत प्रवीण थे। तो धृतराष्ट्र और पांडव पुत्रों को दोनों को वो धनुष वेद सिखाते थे। तो राजा सैनिक पूछते हैं गौतम स्वामी से कि ये जो द्रोणाचार्य थे इनके वंश की कथा भी मुझे बताओ। तो द्रोणाचार्य के वंश की कथा आज हम पढ़ते हैं। गंधर्व देव ने कहा, हे सैनिक सुन, पहले आत्रेय हुआ, उसका बेटा और शिष्य गोधूमी हुआ, उसका अमरावर्त, उसका सित्व और सित्व का वामदेव, उसका कपिष्टल, उसका जसथामा, उसका सरवण और उसका सरासरण, फिर उसका द्रावण, विद्वावन इसका पुत्र था द्रोण। द्रोण का पुत्र द्रोणाचार्य, तो ये भार्गव वंश में श्रेष्ठ है। द्रोण की अश्विनी स्त्री के अश्वत्थामा नाम का पुत्र हुआ। वो बड़ा धनुषधारी था। उसके सम्मुख रण में सिर्फ अर्जुन ही आ सकता था। अर्जुन का प्रताप और धनुष विद्या का ज्ञान दुर्योधन आदि 100 भाई सह न सके। मतलब अर्जुन इतना बहादुर था और इतनी अच्छी धनुष विद्या आती है, तो दुर्योधन आदि 100 भाइयों को बहुत ईर्ष्या होती थी उससे। पहले जो राज्य बटा था और संधि हुई थी, उसमें वो विचारते हैं कि ये तो बड़ी अयोग्य बात है। हम तो 100 हैं और वो 5, इसीलिए आधा आधा बांटना तो ठीक नहीं है। जब ये बात पांडवों ने सुनी, तब युधिष्ठिर तो महाधीर हैं, उनको तो क्रोध नहीं आया, लेकिन छोटे चारों भाइयों को आकुलता हुई। पहले अर्जुन ने उठकर कहा कि मैं बाणों की धारा रूप मेघ वृष्टि करके शत्रुओं को आच्छादित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने उसे मना किया। बड़े भाई के वचन सुनकर अर्जुन शांत हो गया। तब भीम ने कहा, मैं दृष्टि से ही शत्रुओं को भस्म कर दूंगा। उसे भी युधिष्ठिर के वचनों ने शांत कर दिया। नकुल भी शत्रुओं का नाश करने को उद्यमी हुआ, तो युधिष्ठिर ने भुजाओं से उसे थाम लिया। सहदेव भी दावानल की तरह प्रज्वलित हुआ कि मैं बैरी को शीघ्र भस्म करूंगा। तब युधिष्ठिर ने उसे भी शांत किया। चारों भाई युधिष्ठिर को प्राणों के समान हैं, इसीलिए उसकी आज्ञा से वे क्षमारूप हो गए सब। धृतराष्ट्र के पुत्र कपटी थे। जब ये घर में सो रहे थे, तो रात्रि में घर में उन्होंने अग्नि लगा दी। तब ये सचेत होकर पांडव मतलब सो रहे थे, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों ने आग लगा दी वहां। तब ये एकदम जागे और माता के साथ सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गए और दूसरे देश चले गए। दुर्योधन का इसमें बहुत अपयश हुआ कि इसने धोखे से उनको मार दिया, पांचों पांडवों को। हस्तिनापुर के सभी लोग दुर्योधन की निंदा करने लगे कि ये महापापी है। पांडव पांचों भाई महाबुद्धिमान थे, तो सबको तो लगा कि वो मर गए उसमें जलकर। तो सब दुर्योधन को महापापी कहने लगे कि इतना गलत सोचा, भाइयों के लिए उनको मारने के लिए आग लगवा दी।
इधर ये पांचों भाई बहुत बुद्धिमान थे। वे गंगा पार उतरकर अपना वेश बदलकर पूरब दिशा में गए। माता कुंती उनके साथ थी, इसीलिए ये भी उसकी चाल की तरह, मतलब जैसे माता चल रही थी तो जल्दी जल्दी तो नहीं चल सकते थे माता के साथ, तो माता की तरह धीरे धीरे जा रहे थे। चलते चलते कौशिकापुरी गए। वहां का राजा वर्ण है, उसकी रानी प्रभावती और पुत्री सुदैशना। इसने युधिष्ठिर की प्रशंसा सुनी थी, इसीलिए युधिष्ठिर पर इसका अनुराग था। तो मन में विचारती है कि इस जन्म में मेरा यही पति हो। ऐसा अभिप्राय जानकर उसका युधिष्ठिर ने उसे कर ग्रहण की इच्छा बंधाकर और स्वयं आगे चले गए। वे पांचों भाई ब्राह्मण का वेश रखकर आगे गए। इनका आसन, शयन और भोजन सुख से होता था। ये पुण्य अधिकारी थे, इनको अचिंतित वस्तु आकर प्राप्त होती थी। मतलब बहुत पुण्य था इनका कि वहां आने के बाद भी चाहे अपना नगर छोड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ सब चीजें मिल जाती थी उन्हें। फिर ये तापस का भेष बनाकर, क्योंकि अपना असली वेश उन्होंने छिपा लिया था, क्योंकि अगर असली वेश पता लग गया तो दुर्योधन वगैरह फिर मारने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने रूप ही बदल लिया कि उन्हें पता ही ना लगे कि हम जिंदा हैं। तो तापस का भेष धरकर श्लेषमान तक वन में पहुंच गए। यहाँ तपस्वियों का आश्रम महारमणीक है, उसमें विश्राम करने लगे। वसुंतपुर का राजा विंध्यसेन था, उसकी रानी नर्मदा और बेटी बसंत सुंदरी थी। उसके माता पिता ने अपनी बेटी को युधिष्ठिर को देना सोचा था, लेकिन जब ये पता लगा कि वो पांचों भाई तो जल गए, आग लगवा दी उसने दुर्योधन ने, और वो पांचों जल गए। सबको इतना ही पता था कि वो जल चुके हैं। तो ये बात सुनकर वह कन्या अपने पूर्वोपार्जित कर्म की निंदा करके सती तापस के आश्रम में तप करने का उद्यम कर रही थी। उसकी ये भावना थी कि अगले जन्म में भी मेरा पति युधिष्ठिर बने। जब उसके आश्रम में पांडव पहुंचे तो उसने इनका स्वागत किया। तब माता कुंती ने उससे प्रेम से पूछा, हे बाले, तू नव यौवन में वैराग्य को प्राप्त क्यों हो गई? तब वह राजपुत्री कहने लगी, हे पूज्य, मेरे माता पिता ने ये विचार किया था कि मुझे पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर से विवाह करेंगे मेरा, लेकिन मेरे अभाग्य से उनकी माता और भाइयों सहित ऐसी वार्ता सुनने में आई जो कही नहीं जा सकती। योग्य तो ये था जैसे मेरा पति अग्नि में जलकर मर गया तो मुझे भी अग्नि में जलकर मर जाना चाहिए था, लेकिन ये मुझसे नहीं हुआ। मैं हीन शक्ति वाली थी, इसीलिए मैंने तापसी का मार्ग अपना लिया। राजपुत्री के ये वचन सुनकर कुंती ने जाना कि ये मेरी ही पुत्र वधू बनने वाली है। तब उसने कहा, हे भद्रे, तूने बहुत अच्छा काम किया जो अग्नि में प्रवेश नहीं किया। उसी समय युधिष्ठिर भी माता के निकट आकर खड़े थे और दोनों की बातें उन्होंने सुनी। तब माता के निकट धर्म का व्याख्यान करके उसे सुनाते रहे। तो कन्या मन में विचारती है, ये राज लक्षण से युक्त हैं, कर्मों से काश यही युधिष्ठिर हो जो माता सहित दया करके मुझे उपदेश देकर धैर्य बंधा रहे हैं। उस दिन वे उसी आश्रम में रहे, फिर प्रातः चलने को तैयार हुए। तब युधिष्ठिर ने उससे मीठे वचन में कहा कि तेरा दर्शन फिर से मिले। ऐसा कहकर आगे चले गए। वन से निकलकर तापस का भेष छोड़कर अब ब्राह्मण का रूप बना लिया। पांचों भाई माता कुंती के साथ ईहापुर नगर में पहुंच गए। राजा समुद्र विजय ने द्वारिका में जब सुना
कि दुर्योधन ने कुंती और पांचों पांडवों को मायाचारी से अग्नि में जला दिया है, तो उनको अपनी बहन और भांजों की मृत्यु से बहुत क्रोध आया कि उनको जीवित जला दिया ऐसे उन्होंने, और कुरुवंशियों को मारने को वो उद्यमी हो गए। पांचों भाई इधर ये पांचों भाई इहापुर में कई दिन तक रहे। वहां भृंग नाम का राक्षस महाभयंकर मनुष्यों को ही खाता था वो। उससे भीमसेन ने युद्ध किया और उसे जीतकर तोड़ दिया, जिससे इस नगर में फिर ना आ सके। इससे उनका बहुत यश फैला सब जगह। नगर के लोगों का भय दूर हो गया, प्रजा भय से रहित हो गई। तब ये पांडव माता के साथ आगे चले गए और त्रिशंग नगर में पहुंच गए। वहां का राजा चंडवाहन है। उसकी रानी विमल प्रभा की 10 बेटियां थी। वे सभी बहुत सुंदर थी, सर्व कला में प्रवीण थी। उनके नाम गुण प्रभा, सुप्रभा, ह्री, श्री, रति, पद्म, इंदिवरा, विश्वाचार्या और अशोका है। इनके माता पिता ने इनको युधिष्ठिर से विवाहने का सोचा था, लेकिन युधिष्ठिर के जलने की बात सुनकर इन सब ने श्राविका के व्रत ले लिए। 10 बहनों ने। उसी नगर में एक प्रिय मित्र नाम का बड़ा धनवान था। उसने सुना था कि पांडवों के समान बड़े पुरुष अन्य नहीं है, तो उसने भी अपनी नैन सुंदरी कन्या युधिष्ठिर को देने का विचार किया था। वो भी उनके परलोक की बात सुनकर राजा की 10 कन्याओं के साथ ही अनुव्रत धारण करके रहने लगी। नैन सुंदरी भी। तो पांचों भाई वहां से और आगे चलकर चंपापुरी में पहुंचे, जहां इनका भाई कर्ण राज्य करता था। दुर्योधन और जरासंध का वो मित्र था। वहां एक भयंकर गजराज नगर के बीच में उपद्रव करने लगा। उसे भीम ने मदरहित किया, लेकिन अपने आप को बताया नहीं कि मैं भीम हूं। दूसरा वेश में ही रहा वो। वहां से आगे पहुंचे वैदिसी नगर में, जहां का राजा वृषध्वज था। उसके दृढ़ाय युद्ध नाम का बड़ा पुत्र युवराज था। दिशावली नाम की राजा की रानी के दसानंदा पुत्री थी। भीम उस राजा के महल में भिक्षा के लिए गया। उस राजा ने भीम को देखा कि ये बहुत ही सुंदर है और महापुरुष, तो ऐसा जानकर अपनी कन्या को लेकर भीम के पास आया और मीठे वचन से बोला, हे नरोत्तम, तुम मेरी कन्या को लेकर इससे विवाह करो। तब भीम ने कहा, मेरी माता भी है और मेरा बड़ा भाई है, वो जो करेंगे वो सही है। तब राजा ने कहा, उनसे पूछ कर आ जाओ। तब भीम माता और भाई से जाकर कहता है, तो उन्होंने विवाह करने की आज्ञा दे दी। तब वृषभध्वज की पुत्री से विवाह करके वैदिसपुर में 1.5 महीने रहकर नर्मदा नदी को तैर कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। संध्याकार नाम के अंतरद्वीप में संध्याकार नगर में राजा सिंह घोष राज्य करता था। वह हिडम्ब वंश का है। उसकी सुदर्शन रानी के हृदय सुंदरी नाम की बेटी थी। उसे त्रिकुटाचल का राजा मेघवेग मांगता है उसकी बेटी को, लेकिन सिंह घोष ने नहीं दिया। फिर निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी बेटी का पति कौन होगा। तब उसने कहा, मेघवेग विंध्याचल में गदा नाम की विद्या साध रहा है। उससे जो मेघवेग मतलब विद्या साध रहा है, उसको जो हरण कर लेगा वही तेरी पुत्री का पति बनेगा। ये जानकर भीम वहां गया और मेघवेग से उसने युद्ध किया। उसे मारकर गदा का स्वामी बन गया।
फिर सिंह घोष की पुत्री हृदय सुंदरी से उसका विवाह हो गया, जिसका दूसरा नाम हिंडव सुंदरी भी है। फिर अनेक देशों में विहार करके मांकदी नाम की नगरी में पहुंचे। वह नगरी देवपुरी के समान है। वहां का राजा द्रुपद था, उसकी रानी भोगवती। धृष्टद्युम्न आदि उसके पुत्र थे। वे बहुत शक्तिवान थे। द्रौपदी नाम की उनकी बेटी थी, जो रूप लावण्य सौभाग्य कला से शोभित है। उसको सब राजाओं के पुत्र मांगने के लिए अपना दूत भेजते थे। तब राजा द्रुपद ने मन में विचारा, इस कन्या को सब मांगते हैं। तो राजा ने स्वयंवर की रचना की और सारे राजपुत्रों को बुला लिया और सबसे कहा, जो राजा वेद करेगा वही कन्या को वरेगा। तो कर्ण, दुर्योधन सभी राजा द्रुपद की माकंदी नगरी में पहुंच गए। एक सुरेंद्र वर्धन नाम का विद्याधर, वो भी अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए गांडीव नाम का धनुष लेकर आया। उसने कहा, जो ये धनुष चढ़ाएगा वो मेरी पुत्री का वर होगा, और जो ये धनुष चढ़ाकर राधा वेद बांधने में समर्थ होगा वो द्रौपदी का पति होगा। ये घोषणा सुनकर द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि सब धनुष के निकट पहुंचे। तो वह धनुष देव अधिष्ठित था, मतलब देवों के अंडर में था वो धनुष। देव उसकी रक्षा करते थे। उसे चढ़ाना तो दूर, कोई उसे देख भी नहीं सका। छूना तो बहुत दूर की बात रही। तो दूर से ही मतलब सब चले गए। तब अर्जुन ने आकर धनुष देखा, उसे स्पर्श किया, तो धनुष की जो वो थी वो अर्जुन के वश में हो गई। तब अर्जुन ने धनुष चढ़ाया तो ऐसा शब्द हुआ जिससे सबके कान बहरे की तरह हो गए। जिस समय अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाया उस समय द्रोण, कर्ण, दुर्योधन इनको ये शंका हुई कि अर्जुन ही मरकर फिर से पैदा हो गया है क्या। उनको लगा कि वो तो मर गया था, दोबारा से अर्जुन पैदा हो गया क्या। धनुष चढ़ाकर कुंती पुत्र ने उस निशान को भेद दिया। तब द्रौपदी ने इसके सुंदर कंठ में वरमाला डाल दी। वरमाला डालते समय माला का तार टूट गया। फिर माला के पुष्प हवा से पांचों भाइयों के ऊपर आकर गिर गए। तब अज्ञानी लोग कहने लगे कि इसने पांचों को वरा है, पांचों से विवाह किया है। वह महासती अर्जुन की पत्नी थी, लेकिन अज्ञानी लोग गलत बोलने लगे। अर्जुन द्रौपदी को माता के निकट ले गया। तब सब राजा युद्ध करने के अभिलाषी हुए कि इसको हम जानते भी नहीं कौन है ये, और इसके गले में माला डाल दी इसने, तो उससे युद्ध करने को तैयार हो गए बाकी सब राजा। द्रुपद ने मना किया तब भी नहीं माने, फिर भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई अर्जुन सहित, जो अब द्रौपदी का भाई था, वो तो अपनी बहन के पति का साथ देगा, तो अर्जुन के साथ वो रथ में बैठा था। तो उसने अर्जुन से कहा कि तुम अब द्रोण से अपने आप को प्रकट कर लो, अब छुपके मत रहो। तब अर्जुन ने अपने नाम का पत्र लिखकर बाण से बांधकर द्रोण की ओर भेज दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई सामान्य व्यक्ति है, तो अब अपनी पहचान बता दो, ऐसा उन्होंने कहा। तो वह बाण द्रोण की गोद में गिर गया। उस पत्र में अर्जुन ने सारा संबंध लिख दिया था। यह पत्र द्रोण की गोद से उठाकर अश्वत्थामा, भीष्म और विदुर ने भी बांचा। पत्र पढ़कर जब ये जाना कि अरे ये अर्जुन है, तो वो सब बहुत खुश हुए। अर्जुन है फिर तो ठीक है। पांडवों का द्रोण और भीष्म, विदुर से मिलाप हुआ।
तब सबने दुर्योधन को लाकर सबको एकत्रित किया, क्योंकि सबने सोचा था कि वो मर चुके हैं, लेकिन जब पता लगा कि वो जीवित हैं तो सब प्रसन्न हुए। ये भीष्म वगैरह, द्रोण, भीष्म और विदुर, ये तो प्रसन्न हुए। द्रौपदी और अर्जुन का विवाह देखकर सब राजा फिर अपने अपने नगर में चले गए। तो अब युद्ध किस लिए करना, अब तो पता लग गया कि वो भी राजा ही थे, तो राजा के गले में ही माला डाली है। और दुर्योधन आदि 100 भाई भी पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आए। तो इन्हें भी ऊपर से तो अच्छा ही दिखाना पड़ रहा था, अंदर में चाहे खुश नहीं हुए होंगे, लेकिन ऊपर से तो दिखावा तो अच्छा ही करना पड़ेगा इन्हें। तो फिर आधे आधे राज्य का विभाग करके पहले की तरह से दोबारा हस्तिनापुर में रहने लगे। अपने नगर में आने के बाद युधिष्ठिर और भीम ने जिन कन्याओं से विवाह किया था उन सबको अपने पास बुला लिया। तो युधिष्ठिर जो जो कन्या उसका इंतजार कर रही थी उनको सबको वहां बुला लिया। द्रौपदी शुद्ध है और पांचों पांडव भी शुद्ध हैं। जो झूठा दोष लगाते हैं उनके पाप का क्या कहना। कुछ लोग कहते हैं ना कि द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी थी, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। जो ऐसा बोलता है वो कुगति का फल भोगता है। वो अर्जुन की पत्नी थी। हस्तिनापुर में रहते हुए सुख से समय बीत रहा था। अब पांडवों का वैभव देखकर कौरव के 100 पुत्र मर्यादा उल्लंघन करने को फिर से तैयार हो गए। तब शकुनी मंत्री ने दुर्योधन से कहा, युधिष्ठिर भोला है, उसे कपट के पाश से द्यूत क्रीड़ा में जीत लो। तब दुर्योधन ने कपट करके जुए में युधिष्ठिर को जीत लिया और कहा, तुम 12 वर्ष का राज्य हार गए हो, सो तुम सारे भाई अब यहाँ नहीं रह सकते। 12 वर्ष तक कहीं भी जाके रहो, ये राज्य मैंने जीत लिया। जहां तुम्हारा नाम सुनने में भी ना आए, ऐसे रहना कि तुम्हारा नाम भी मुझे पता ना लगे, ऐसी जगह चले जाओ। हे युधिष्ठिर, तुम तो सत्यवादी हो, 12 वर्ष तक तुम्हें छुपके रहना है, ऐसा दुर्योधन ने कहा। तब ये धर्मात्मा सब कुछ छोड़कर चारों भाइयों के साथ 12 वर्ष के लिए नगर से निकल पड़े। तब द्रौपदी भी प्रेम से भरी हुई अर्जुन के पीछे चली। पांडवों ने विचारा कि हमारा आश्रय तो कृष्ण का है, कृष्ण ही हमारी सहायता कर सकते हैं, तो उन्हीं के पास हम चलते हैं। वे पांचों भाई महाधीर नरकुंजर गमन करके कालांजना नाम के वन में गए। असरो द्वीप नाम के नगर का विद्याधर सुतार, जो प्रकीर्णक विद्याधर है और आसुरी विद्याधरी का पुत्र है, वो अपनी बेटी कुसुमावली के साथ उसी वन में रह रहा था। दोनों ने भील और भीलनी का भेष सावर नाम की विद्या से बनाया हुआ था। मतलब विद्या से अपना वेश बदल कर रहता था वो। तो अर्जुन ने उस विद्याधर को देखकर जाना कि ये भी महाधनुषधारी है, और विद्याधर ने अर्जुन को देखकर जाना कि ये महाबाण बली है। तत्काल दोनों में महायुद्ध हुआ। दिव्य बाणों से दशों दिशाएं आच्छादित हो गई। फिर दोनों में बाहु युद्ध हुआ। महाबली अर्जुन ने उस बलवान विद्याधर के उर स्थल पर एक मुट्ठी का प्रहार किया। वह एक मुट्ठी से ही भूमि पर, एक मुक्के से ही भूमि पर गिर गया और आप दयालु चित्त से खड़े रहे। उसकी कुसुमावली स्त्री ने अपने पति की भीख मांगी। तब वे नमस्कार करके विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी की तरफ चले गए। मतलब उसने उसको क्षमा कर दिया अर्जुन ने, और फिर आगे बढ़ गए। फिर वे पांडव वहां से चलकर मेघदल नाम के नगर में गए। वहां का राजा सिंह है। मतलब ये देखो कि इतने ताकतवर
इतने शक्तिशाली राजा होकर भी कर्मों का कैसा उदय इनके साथ आया कि राज्य छोड़कर जाना पड़ा। पहले भी भागना पड़ा और फिर दोबारा से राज्य मिला, लेकिन फिर 12 साल तक अब छूट गया राज्य। तो कर्म तो जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनको भी कर्म छोड़ते नहीं हैं। कैसे कैसे कर्म अचानक से उदय में आ जाते हैं। तो मेघदल नाम के नगर में पहुंचे जहां का राजा सिंह है। उसकी रानी कनक मेखला थी और बेटी कनकावती बहुत सुंदर थी। उसी नगर में एक मेघ नाम का वणिक था। उसकी बेटी लक्ष्मीकांता, राजकन्या और सेठ की कन्या, इन दोनों को निमित ज्ञानी के कहने से इनकी माता ने भीमसेन को देने का विचार किया था। निमित ज्ञानी ने बताया था कि दोनों का पति भीमसेन होगा। तो भीमसेन भेष बदल कर भिक्षा के लिए उनके पास गया तो उसको ये दोनों कन्याएं मिली। वहां कई दिन सुख से विश्राम करके, मतलब दोनों कन्याओं से मेरे ख्याल से विवाह हो गया होगा, तो वहां कुछ दिन रहकर फिर आगे कौशल नाम के देश पहुंचे। तो वहां भी सुख से कई दिन रुककर रामगिरी नाम के पर्वत पर पहुंचे, जहां राम लक्ष्मण ने जिनेन्द्र के चैत्यालय दैदीप्यमान रत्नमयी बनवाए थे। राम लक्ष्मण ने वहां चैत्यालय बनवाए थे बहुत समय पहले। तो पांडवों ने वहां पूजा करके भगवान की स्तुति की। इस तरह से विहार करते हुए उनके 11 वर्ष पूरे हो गए। तो 11 वर्ष तक इस तरह जगह जगह जाते रहे। किसी कोई उनको पहचान नहीं पाया कि ये पांडव हैं। किसी के भी पहचान में वो नहीं आए। इसके बाद वे एक विराट नाम के नगर में, जहां का राजा विराट था और रानी सुदर्शना थी, वहां पहुंचे। वहां ये पांडव अपने को छिपा कर रहे, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था कि पता नहीं लगना चाहिए, छिपके रहना है 12 वर्ष तक। तो युधिष्ठिर तो पंडित बन गया, भीम रसोइया बन गया और अर्जुन नृत्यकाली बनकर रहा। नकुल सहदेव घोड़ों को संभालने वाले बन गए। द्रौपदी मालन बन गई। तो इस तरह से वहां रहे। फिर आगे चूलिका नाम की नगरी का राजा चूलिक था। उसकी विकचा रानी के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा कीचक था। वह दुष्ट था। उसको रूप मद, यौवन मद, चातुर्य का मद, शूरवीरता का मद और द्रव्य का मद था। राजा विराट की रानी सुदर्शना कीचक की बहन थी। अब जहां ये रह रहे थे सब पांचों पांडव, तो उस रानी का भाई था ये कीचक। तो एक बार वो बहन से मिलने के लिए विराटपुर आया। वहां उसने द्रौपदी को देख लिया। द्रौपदी को देखकर, क्योंकि द्रौपदी मालन बनकर रह रही थी वहां, तो द्रौपदी को देखकर वह कामासक्त हुआ। वह पापी ये नहीं जानता था कि ये महासती है। उस पापी ने द्रौपदी को अनेक उपाय करके लोभ दिखाया और राग के वचन कहे। वह महासती, जिसके लिए पर पुरुष तिनके के समान है, उसने ये सारी बात अपने जेठ भीमसेन से कही। तब वो द्रौपदी, मतलब उसने कहा था कि रात को मिलने के लिए आना, तो वो भीम द्रौपदी का वेश बनाकर रात में उससे मिलने के लिए गया, जहां उस पापी ने अकेले में बुलाया था। तो उसने भीम को द्रौपदी समझा और उसके निकट आया। भीम ने दोनों भुजाओं से उसका कंठ पकड़ लिया, फिर उसे भूमि पर गिरा दिया और पैरों से मसल दिया, फिर मुट्ठी से प्रहार किए। वह कीचक पाप का फल प्रत्यक्ष देखकर अब उसे लगा कि अरे, मतलब पाप का फल देखा ना कि पर स्त्री के प्रति आसक्ति से मेरा कितना बड़ा अपमान हो गया। कहाँ राजा का सबसे बड़ा बेटा था वो, और कहाँ
विषयों के कारण ऐसा अपमान, तो वो विषयों से विरक्त हो गया और रतिवर्धन नाम के मुनिराज के पास जाकर मुनि बन गया। कीचक के 100 भाइयों ने जब कीचक को नहीं देखा, कीचक उन्हें नहीं पता लगा कि कीचक, क्योंकि उसका अपमान हो गया था तो वो चुपचाप जाकर मुनि बन गया था। तो 100 भाइयों ने सोचा कि कीचक नहीं दिख रहा, तो उन्हें लगा कि द्रौपदी के कारण हमारा भाई मारा गया, इसीलिए हम इस द्रौपदी को आग में जलाएंगे। उसको जलाने के लिए उन पापियों ने अग्नि को प्रज्वलित कर दिया कि इसकी वजह से हमारा भाई मरा है, तो इसे आग में जलाना है। भीमसेन को जब ये बात पता लगी तो वो एकदम वहां आते हैं, उन 100 भाइयों को ही अग्नि में भस्म कर दिया उन्होंने। द्रौपदी को जो जला रहे थे तो उन्हीं को डाल दिया। कीचक मुनि बन गया था, तो वन में पर्यंक आसन से वो ध्यान में आरूढ़ था। तब एक यक्ष ने देखा उन मुनिराज को, तो उस यक्ष ने सोचा कि ये द्रौपदी पर, मतलब द्रौपदी के प्रति आसक्त हो गया था। अब देखते हैं कि इसका वैराग्य कैसा दृढ़ रहता है। तो मुनि की परीक्षा लेने के लिए कि द्रौपदी का रूप बनाकर फिर देखते हैं ये मुनि बन के रहता है या उसमें आसक्त होता है। तो मुनि की परीक्षा लेने के लिए यक्ष ने आधी रात के समय द्रौपदी का रूप बना लिया और तरह तरह से उसको, मतलब अपने ध्यान से हटाने की कोशिश की, लेकिन साधु उसका शब्द सुनने को बहरे के समान हो गए और उसका रूप देखने को अंधे के समान हो गए। मतलब पहले आसक्ति थी द्रौपदी में, लेकिन अब वो मुनि बन चुके हैं, अब क्यों देखेंगे द्रौपदी को। तो उन्होंने तो आंख खोलकर देखा भी नहीं। उसने कितना रिझाने की कोशिश की, तो बहुत मतलब कहा कि मैं द्रौपदी हूँ, आप मुझसे विवाह करना चाहते थे, मैं आपके पास आ गई। इस तरह से बहुत अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को ऐसा वश में कर लिया था कि बिल्कुल भी कोई विकार भाव, बिल्कुल आंख खोल के देखा भी नहीं उन्होंने तो। और इतना उपयोग आत्मा में लगाया, मतलब इस उपसर्ग के समय उन्होंने बिल्कुल अंदर आत्मा में ऐसा डूब गए कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तब यक्ष देव ने देखा, अरे ये तो भगवान ही बन गए, वो तो उनकी परीक्षा लेने आया था और वो तो भगवान बन गए परीक्षा में पूरी तरह से। तो यक्ष देव ने मुनिराज को नमस्कार किया और क्षमा मांगी कि मैं ही आपकी परीक्षा ले रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए हे प्रभु। द्रौपदी से फिर उसने प्रश्न पूछा कि आपका मोह द्रौपदी से क्यों हुआ था? बिना कारण तो इतना मोह होता नहीं, तो आपने उससे मोह किया तो पिछले जन्म का कुछ तो कारण होगा। तब पूर्व भव के कई जन्म अपने और द्रौपदी के उन कीचक भगवान ने उसको बताए यक्ष को। तो वो कहते हैं, हे यक्ष, ये तरंगिनी नाम की नदी, मतलब पिछले जन्म का कुछ ना कुछ संबंध होता है, तभी किसी स्त्री के प्रति इतना तीव्र मोह होता है। तो वो भगवान बताते हैं, ये तरंगिनी नाम की नदी जिसमें वेगवती नदी का मिलाप हुआ है, उस नदी में मैं महादुष्ट क्षुद्र नाम का म्लेच्छ था। वह महापापी गरीब जीवों का बैरी था, पापी था बहुत। साधु के दर्शन से मैं शांत हो गया, मैंने एक बार साधु के दर्शन किए तो मैं शांत हो गया और फिर मरकर उत्तम मनुष्य बना। वहां मेरा नाम कुमार देव था। मेरा पिता धन देव और माता सुकुमारिका थी। उस पापिनी ने आहार में मुनिराज को विष देकर मार दिया। तो कोई मुनिराज जैसे आहार के लिए आए तो उसने गुस्से में मुनिराज को विष दे दिया, तो मुनिराज की मृत्यु हो गई। मुनि हत्या के पाप के कारण नहीं नहीं, वो ये नरक में।
हाँ। द्रौपदी के जीव ने कि उसकी माता ने विष दिया? किसने दिया? नहीं नहीं, ये कीचक जो मुनि भगवान बन गए हैं ना, हम्म। तो वो बता रहे हैं कि मेरे पिता और माता जो थे, तो मेरी माता ने मुनिराज को जहर देकर मार दिया। अच्छा, मेरी माता ने। ठीक है हाँ, जी। तो मुनि हत्या के पाप से वो नरक में महादुखों को भोग कर आई, फिर तिर्यंच बन गई, फिर नरक में गई दोबारा से, फिर तिर्यंच बनी। मुनि हत्या का पाप तो बहुत ज्यादा होता है ना। तो इस तरह अनेक जन्मों के बाद कुमार देव नाम का वो पुत्र बनी। म्लेच्छ से मरकर उत्तम कुल तो पा लिया, लेकिन यति और श्रावक के व्रत नहीं लिए। अव्रत के कारण अनेक भव में भ्रमण किया। फिर एक सित नाम के तापस, उसकी मृग थ्रिगनी नाम की तापसनी के मैं मधु नाम का पुत्र बना और आश्रम में ही बड़ा होने लगा। फिर एक विनय दत्त मुनिराज को किसी महाभाग पुरुष ने आहार दान दिया। उसके पंच आश्चर्य हुए, तो ऐसा अतिशय देखकर कि देव रत्न बरसा रहे हैं आकाश में से, तो मैं भी मुनि बन गया। फिर मैं स्वर्ग में गया, वहां से आकर मैं कीचक बना। तो मुनि बनकर जो पुण्य बंधा, तो उससे वो राजा का सबसे बड़ा बेटा बना था कीचक। तो कुमार देव की पर्याय में मेरी माता सुकुमारिका, जिसने मुनिराज को जहर दिया था, तो वो चिरकाल तक संसार में भटकते हुए फिर से मनुष्य बनी और आर्या के व्रत धार कर उसने निदान सहित तप किया। उसके प्रभाव से वो द्रौपदी बन गई। तो अनेक जन्मों में इससे मेरे संबंध थे। मतलब पहले जन्मों में, किसी जन्म में तो ये मेरी माता बनी थी, किसी जन्म में मेरी बहन बनी थी, कभी ये मेरी पुत्री बनी थी, कभी ये मेरी पत्नी बनी। इसीलिए तो पिछले भाव में ये मेरी पत्नी बनी थी, इसीलिए इसे देखकर इससे मेरा मोह जगा था। तो ये बात कीचक जो भगवान बन गए थे, उन्होंने इस तरह से बताया। तो मतलब इस संसार में ऐसा ही होता है कि पिछले जन्म का अगर संबंध होता है ना, तो उसके प्रति मोह जगता है। संबंध नहीं हो तो नहीं जगेगा, हर किसी के प्रति तो मोह नहीं जगता। तो गौतम स्वामी ने राजा शेनिक से कहा, हे शेनिक, इस संसार चक्र भ्रमण में संयोग और वियोग अवश्य होते हैं। माता मरकर बहन बन जाती है, कभी बेटी बन जाती है, कभी पत्नी बन जाती है, तो कभी पुत्री बन जाती है, कुछ भी बन सकती है। ये संसार का चरित्र है। तो कीचक मुनिराज के ये वचन सुनकर वह यक्ष अपनी देवियों के साथ, जो उपसर्ग कर रहा था उनके ऊपर, उस यक्ष ने ये सारी बात सुनी, तो अपनी देवियों के साथ उसने सम्यक दर्शन को प्रकट किया, सम्यक दृष्टि बन गया और गुरुओं को नमस्कार करके अपने स्थान पर चला गया। कीचक मुनि जिन मार्ग का प्रबल प्रकाश करके, मतलब सबको उपदेश देकर, फिर मोक्ष पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इधर जो दुर्योधन था, दुर्योधन को पता लगा कि कीचक के 100 भाई और उनको अग्नि में जला दिया किसी ने उठाकर। तो मन में सोचा कि ये काम तो पांडव ही कर सकते हैं, इतनी ताकत और किसी में तो नहीं है कि 100 को उठा के और अकेला कोई उन्हें आग में फेंक दे। वे विराटपुर में है इसका मतलब, इसीलिए तो उनको पता लग गया कि वो उस नगर में है। इसीलिए नगर के गाय भैंस आदि हम ग्रहण करेंगे, जिससे वो सामने आकर हमसे युद्ध करें। यही क्षत्रिय का धर्म है। पशुओं को छुड़ाने के लिए वो युद्ध अवश्य करेंगे। ऐसा मन में सोचकर दुर्योधन आदि 100 भाई हस्तिनापुर से विराटपुर पहुंच जाते हैं और वहां आकर गायों को ग्रहण करते हैं। तब तक पांडवों के 12 वर्ष का समय भी पूरा हो गया था। तो वे पांचों दुर्योधन से युद्ध करने का प्रयास करते हैं।
पांचों ने बाणों की वर्षा से दिशाओं को आच्छादित कर दिया। इनका युद्ध देखकर दुर्योधन विचारता है कि ऐसे योद्धा तो संसार में और कोई नहीं है। फिर भीष्म, द्रोण और दुर्योधन आदि ने सबसे क्षमा कराई। सब भाइयों सहित इन्होंने कहा कि सब मतलब क्षमा मांगो, और सब भाइयों को साथ लेकर फिर वे दक्षिण की दिशा में चले गए। मार्ग में विंध्याचल के वन में विदुर मुनि तप करते थे। उनको युधिष्ठिर आदि सब भाइयों ने नमस्कार करके उनकी स्तुति की और कहा, हे पूज्य, आपका जन्म कृतार्थ है, जो सब परिग्रह छोड़कर आप जिनेश्वर के मार्ग पर चल रहे हो। ये जिन भाषित मुनि का धर्म मोक्ष का मार्ग है, पांचों इंद्रियों का निरोध और कषायों को जीतकर संयम धारण करना, ये जैन मार्ग में ही है। इस तरह मुनि की वंदना करके पांडव पुत्र माता और द्रौपदी के साथ द्वारिका गए। सब भाइयों के साथ युधिष्ठिर को आया जानकर यादव उनके पास आए और नगर में उत्सव किया। चिरकाल के बाद बहन और भांजों का आगमन हुआ था, इसीलिए समुद्र विजय आदि 10 भाइयों को परम आनंद हुआ। तो नेमिनाथ भगवान के पिता थे ना समुद्र विजय, तो उनकी बहन और उनके भांजे आए थे इतने समय के बाद, तो वो बहुत आनंदित हुए। पांडवों ने सबसे पहले नेमिनाथ के दर्शन किए, फिर अपने मामाओं से मिलकर बलदेव, वासुदेव आदि 10 भाइयों के पुत्रों से मिले। फिर अंतःपुर में जाकर नानी, मामी आदि सबसे मिले। द्वारका नगरी की रचना देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। फिर कृष्ण ने पांचों भाइयों को रत्न में 5 महल वहां रहने को दिए, जिनमें सारी भोग की सामग्री थी। उनमें पांचों भाई रहने लगे। समुद्र विजय आदि 10 भाइयों ने इनको अपनी 5 पुत्री से विवाह किया। युधिष्ठिर को लक्ष्मीमती, भीम को शेखवती, अर्जुन को सुभद्रा, नकुल को विजया और सहदेव को रति दी। हे सैनिक, ये पांडवों की कथा थी। अब कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चरित्र तुझसे कहता हूँ, सुन। तो पहले प्रद्युम्न की बात चली थी ना, बीच में पांडव का उन्होंने पूछ लिया था, तो बीच में पांडव की कहानी बता दी। अब वापस प्रद्युम्न के पास पहुंच रहे हैं हम। एक विजयार्द गिर पर मेघकूट नाम के नगर में काल संवर नाम का राजा था। उसी के घर में प्रद्युम्न, ये काल संवर राजा लाया था ना शिला के नीचे प्रद्युम्न को, जब असुर दबाकर चला गया था, तो ये काल संवर राजा उसको उठाकर ले गया था और अपनी रानी का पुत्र बता दिया था। तो उसी के घर में प्रद्युम्न सारी कला और गुणों में वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा बढ़ते हुए समुद्र की वृद्धि करता है, ऐसे ही प्रद्युम्न कुमार बढ़ते हुए बंधु वर्ग की वृद्धि करता है। विद्याधर राजा था वो, तो विद्याधरों की आकाश गामिनी आदि विद्या विद्याधरों के पुत्रों के साथ वो भी सीखने लगा। वो तो यहाँ धरती के राजा का बेटा था, लेकिन अब विद्याधरों के यहाँ पल रहा था, तो उसको भी विद्या सिद्ध हो गई। उसने भी औरों की तरह तप किया, वो मंत्र जपे, तो उससे उसने भी बहुत सारी विद्याएं सिद्ध कर ली। बाल्य अवस्था से लेकर इसके रूप लावण्य में और सौभाग्य पुरुषार्थ की वृद्धि हुई। बहुत सुंदर, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था तो बहुत ही सुंदर था। इसीलिए सब नर नारियों का मन वह हरता था। उसके गुण छिपे नहीं थे। अब कुमार युवा हो गया और सारी शास्त्र विद्या में प्रवीण हो गया था। एक सिंह रथ राजा था, जो राजा काल संवर से परांगमुख था। तो उस पर राजा ने अपने 500 पुत्र भेजे थे।
उनको सिंहरथ ने जीत लिया। 500 पुत्रों को भेजा लड़ने के लिए, लेकिन सिंहरथ ने सबको हरा दिया। तब काल संवर ने प्रद्युम्न को उसके पास भेजा। तब प्रद्युम्न सिंहरथ को पकड़कर काल संवर के पास ले आया। पुत्र का पराक्रम देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मन में जाना कि मैं इस पुत्र के प्रताप से दोनों श्रेणी का स्वामी बन गया। मतलब उस विजयार्थ पर्वत पर जितने भी नगर थे वो सिंहरथ के अधीन थे और सिंहरथ को जीत लिया, तो मतलब अब वो बन गया सबसे बड़ा राजा। तो अब जो गर्ववंत होगा उसे ये जीतने में समर्थ है, इसने सिंहरथ को जीत लिया तो ये तो सबको हरा देगा प्रद्युम्न। इसलिए प्रद्युम्न को युवराज पद देकर उसको राज्य दिया और उसके सिर पर पट्ट बांध दिया। तो अब प्रद्युम्न को ऐसा देखकर 500 भाई तो ईर्ष्या करने लगे बाकी के भाई कि इस छोटे को तो राजा बना रहा है हमारा पिता और हमें तो दिया नहीं राज्य। तो इसको मारने का सोचने लगे, वो तरह तरह से छल करने लगे, धोखा देने लगे, लेकिन इसको वो मार नहीं पाए। वे मायाचारी इस निष्कपट महाविनयवान को सिद्धायतन नाम के द्वार पर ले गए और कहा, जो शीघ्र इस द्वार पर चढ़ेगा वो यहाँ के निवासी देव से विद्या का भंडार और मुकुट पाएगा। तो प्रद्युम्न उनके कहने से वहां गया तो देव ने, उन्होंने सोचा था कि देव इसे मार देगा क्योंकि कोई भी वहां जाता था तो देव उसे मार देता था। तो इस भाव से उन्होंने 500 भाइयों ने भेजा था कि ये मर जाएगा वहां जाकर, लेकिन उसका तो पुण्य था तो उस देव ने उसका सम्मान किया और वो वस्तु उसको भेंट करी। फिर उनके कहने से महाकाल गुफा में ले गए वो सब कि देखो यहाँ बहुत रत्न वगैरह ऐसे बहुत अच्छी सामग्री मिलेगी। तो वहां राक्षस रहता था, कोई भी उस गुफा में जाता तो राक्षस उसे मार देता था। तो उन्होंने सोचा था कि प्रद्युम्न मर जाएगा राक्षस के द्वारा, लेकिन वो देव तो प्रद्युम्न को देखते ही प्रसन्न हुआ, उसको खड्ग खेट छत्र चंवर भेंट किए, उसका सम्मान किया। फिर उन्होंने भाइयों ने सोचा यहाँ बच गया, चलो इसको दूसरी गुफा में भेजते हैं। तो एक नाग गुफा थी जहां पर कोई भी जाता था तो मर जाता था, तो वहां प्रद्युम्न को भेजा। तो वहां के देव ने भी, अब प्रद्युम्न का पुण्य था ना, जब ये राजा मधु की पर्याय में मुनि बनकर हजारों वर्ष तक तप किया था प्रद्युम्न ने, तो उस पुण्य के कारण कहीं भी जाए तो वो तो मारने की कोशिश कर रहे थे भाई, लेकिन ये अपने पुण्य से हर जगह बच रहा था। तो वहां के देव ने सिंहासन और नागशैया और विद्या रूप देवी को प्रसन्न करने वाली बीन प्रद्युम्न को भेंट करी। फिर एक विषम वापिका में प्रद्युम्न गया तो वहां का जो देव था वो प्रद्युम्न से युद्ध करने लगा, लेकिन प्रद्युम्न ने उसको हरा दिया। तब उसने मगर के चिन्ह की ध्वजा भेंट करी और अनेक वस्तुएं उसको दी। फिर अग्नि कुंड में प्रवेश करके उन्होंने अग्नि कुंड में भेजा उसको प्रद्युम्न को, तो वहां उसने अग्नि को मथा, तो वहां का देव भी उसका दास बन गया और युगल वस्त्र उसको भेंट किए। फिर मेढ़ा के आकार की 2 गिर में प्रद्युम्न ने प्रवेश किया, तो दोनों कुंडल मुकुट और अमृतमाला अति उज्जवल वहां के मरकट देवता ने भेंट किया प्रद्युम्न को। फिर कपिथ, मतलब जो 500 भाई थे पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ये मर जाए, जितनी भी ऐसी ऐसी जगह थी कि जहां वो मर सकता था वो उन सब जगह पे उसे भेज रहे थे, लेकिन हर जगह वो जीवित बच जाता था। तो कपित्थ नाम के वन में गया, वहां के देव ने विद्या में हाथी दिया उसको, विद्या में हाथी। और बल्मीक वन में गए तो वहां के देव ने क्षुद्र घंट का
और बख्तर और मुद्रिका आदि आभूषण दिए। मतलब वो तो मारने का सोच रहे थे, लेकिन उसे हर जगह और ज्यादा संपत्ति मिलती जा रही थी, तो उसका तो धन वैभव, उसकी मतलब विशेष चीजें, देवों के द्वारा दी गई चीजें और बढ़ रही थी। सरावना पर्वत पर वहां के देव से कटी, सूत्र, हार और कड़े, केयूर, कंठाभरण आदि वस्तुओं की प्राप्ति हुई। फिर सुकर नाम के असुर के पास भाइयों ने भेजा, तो उस असुर ने भी प्रद्युम्न को दिव्य शंख और धनुष दिया। एक मनोवेग विद्याधर किसी शत्रु ने उसको कीलित किया हुआ था एक जगह, तो उसे प्रद्युम्न ने छुड़वा दिया। तो उससे मोतियों का हार, उसने उसे प्रद्युम्न को मोतियों का हार और इंद्र जाल दिया, तो ये सब प्राप्ति हुई। अब ये जो मनोवेग था विद्याधर, इसका शत्रु बसंत विद्याधर है। कन्या और नरेंद्र जाल और पुष्प धनुष की उससे प्राप्ति हुई। तो भवनाधिक देव ने प्रद्युम्न को 5 बाण दिए। उनके नाम उन्मादकर, मोहकर, संतापकर, मदकर और सूकर हैं। फिर इसके बाद प्रद्युम्न कुमार एक नाग गुफा में भेजा भाइयों ने। तो उसके अधिष्ठाता पार्थिव नाम के देवता ने चंदन की, अगर की माला, पुष्पों का छत्र और पुष्प शैया प्रद्युम्न को भेंट किए। फिर दुर्जय नाम के वन में एक जयंता नाम का गिर है, उसमें वायु नाम का विद्याधर, उसकी सरस्वती स्त्री के रति नाम की बेटी है, उसको कामदेव प्रद्युम्न ने उससे विवाह किया। तो इस तरह से ये 16 चीजें, 16 स्थान विघ्न के कारण थे। मतलब दूसरों को तो इन सब जगह पर बाधा होती थी, मर जाते थे, लेकिन प्रद्युम्न को 16 जगह गया और हर जगह उसे लाभ की प्राप्ति हुई। तो 16 लाभ उसको प्राप्त हुए। इसके लाभ को देखकर वो 500 भाई तो हर जगह हैरान हो जाते थे कि भेजते वो मारने के लिए और वो कुछ ना कुछ और अच्छा लेकर आता था। तो इसके पुण्य की महिमा जानकर फिर वो इसकी प्रशंसा करके इसके साथ अपने नगर में आए। देवों के द्वारा दिया गया दिव्य रथ और उसमें महाउज्ज्वल वृषभ जुते हुए थे, वह देवों से मिला था। उस पर बैठकर देवों पुनीत पुष्पों का धनुष और 5 बाण हाथ में लेकर, छत्र, ध्वजा, दिव्य आभूषण सब देवों ने जो उसको दिए थे, तो प्रद्युम्न सारे नगर के मन को हरते हुए सैकड़ों कुमारों के साथ मेघकूट नगर में पहुंच गया। तो यहाँ ये सारा शॉर्ट में, संक्षिप्त में वर्णन हमने पढ़ा है, और प्रद्युम्न चरित्र में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, एक एक पूरी डिटेल पढ़ी थी कि कैसे कैसे भाई भेजते थे और वहां क्या होता था, कैसे युद्ध होता था सारा। तो अब काल समर पिता को आकर वो नमस्कार करता है प्रद्युम्न। राजा ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है कि इसी छवि से ये माता के पास जाएगा तो वो भी बहुत प्रसन्न होगी। तब राजा ने आज्ञा की, हे पुत्र, तू अपनी जननी के निकट जा। तब वह उसी छवि से, मतलब उसी तरह से जैसे आया था इतना सब कुछ लेकर, बिल्कुल उसी तरह माता के पास पहुंचा। प्रद्युम्न को दूर से ही रथ के ऊपर चढ़ा देखकर और दिव्य आभूषण पहने हुए बहुत ही सुंदर लग रहा था वो। तो उसके अनुपम रूप को देखकर कनकमाला के तो भाव कुछ और ही हो गए। मतलब वैसे तो वो माता थी, लेकिन उसने अपने परिणाम उस सुंदरता को देखकर खराब कर लिए। फिर वह महाविनयवान रथ से उतरकर प्रद्युम्न तो अपने माता के पैर छूने के लिए पहुंच गया। तब कनकमाला ने इसकी बहुत प्रशंसा करके उसे गोदी में लिया, मस्तक चूमा
और अपने कोमल हाथों से इसका इसको छुआ। फिर महामोह के उदय से कनकमाला का मन परवश हो गया और मन में गलत भाव आने लगे। प्रद्युम्न तो उसको नमस्कार करके अपने महल में पहुंच गया, लेकिन वह विद्याधरी प्रद्युम्न से मिलने के लिए सब कुछ भूल गई। अब तो उसके मन में गलत परिणाम आ गए, क्योंकि उसका असली पुत्र तो था नहीं, वो वहां से उठा कर लाई थी। तो अब वो गलत परिणाम करने लगी, न खाने की, न पीने की, न स्नान करने की। तो उसको अस्वस्थ जानकर अब सब जगह ये फैल गया कि वो बीमार है, बहुत बीमार है। राजा को भी पता लगा कि अरे बहुत बीमार है। तो सबने प्रद्युम्न को जब बताया कि माता बीमार है, तो प्रद्युम्न देखने गए। तब कारण पूछा कि माता बीमार क्यों हो आप। तब उसके मन की विपरीत बात जब जानी, माता और पुत्र के मतलब जब उसने अपनी गलत बातें उसके सामने कही कुछ, तो उसने कहा कि आप मेरी माता हो, माता और पुत्र का बहुत पवित्र संबंध होता है। तो उसने आदि से अंत तक सारी बात प्रद्युम्न को बताई कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, हम तो तुम्हें वहां से लाए थे, तुम तो शिला के नीचे मिले थे, तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैंने तो तुम्हें बहुत सुंदर थे ना, इसलिए तुम्हें बड़ा कर दिया। अब तुम युवा हो गए, तो अब तुम मेरे साथ रहो। तो इस कारण, हाँ, तेरी वजह से मुझे आकाश गामिनी विद्या का, नहीं, यहाँ पर, यहाँ ऐसे हुआ था मतलब कि उसने कहा था अगर तुम मेरी, जो प्रद्युम्न चारित्र में था, यहाँ तो संक्षेप में दिया हुआ है कुछ, कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें आकाश गामिनी विद्या दूंगी। माता के पास आकाश गामिनी विद्या थी। तो प्रद्युम्न ने सोचा कि विद्या तो अच्छी चीज है, विद्या तो ले लेनी चाहिए, लेकिन उसने ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ा था, तो वो कभी भी अपने माँ के लिए गलत भाव नहीं ला सकता था। तो उसने कहा कि पहले विद्या दे दो। उसकी माँ ने विद्या उसे दे दी, और फिर उसने उसको उपदेश दिया कि माता और पुत्र का बहुत पवित्र संबंध होता है, तो आपको ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। फिर उसने बताया था कि तुम हमारे पुत्र हो ही नहीं। तो ऐसा जब सुना कि मैं इनका पुत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता कोई और हैं, तब प्रद्युम्न को बड़ा दुख हुआ कि मेरे, मतलब ये तो है ही नहीं मेरे पिता। तो पिता के पास जाकर पूछा कि क्या क्या माँ सच कह रही है कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं क्या। तब उन्होंने कहा कि हाँ, हम तुम्हें वहां से लाए थे। तो ये सुनकर प्रद्युम्न जिन मंदिर में पहुंचते हैं, वहां सागर चंद्र मुनिराज थे। उनका दर्शन करके, प्रणाम करके अपने पूर्व भव पूछते हैं। तब मुनिराज ने उनके पिछले सारे भव, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सब भव बताए, और ये भी बताया कि ये कनक माला पिछले जन्म में चंद्राभा थी, और तू राजा मधु था। राजा मधु की कहानी हमने पीछे पढ़ी थी ना, कि राजा मधु ने दूसरे राजा की रानी को धोखे से रख लिया था और अपनी पत्नी बना लिया था, उसका नाम चंद्राभा था ना। तो ये कनक माला, इसको प्रद्युम्न के प्रति मोह क्यों जगा, क्योंकि ये चंद्राभा का जीव था और प्रद्युम्न था राजा मधु का जीव। इस कारण से इनका आपस में मोह जगा। मतलब प्रद्युम्न तो शास्त्र पढ़ा हुआ था उसने, तो उसने तो माता के प्रति परिणाम बुरा नहीं किया बिल्कुल भी, लेकिन कनक माला के मन में जो गलत भाव आया वो इस वजह से आया था। तो ये सारी बात मुनिराज ने प्रद्युम्न कुमार से कहा। अच्छा, अभी विद्या नहीं आई, अभी विद्या, हाँ, अभी ये कहानी अभी बाद में आएगी। तो ये सारी बात मुनिराज ने प्रद्युम्न कुमार को बताई, और मुनिराज ने कहा कि गौरी और प्रज्ञप्ति विद्या वो तुझे देगी, अगर तू उसके पास जाएगा तो वो तुझसे खुश होकर तुझे दो विद्या दे देगी। तो ये सुनकर धर्मात्मा और शीलवान प्रद्युम्न
मुनिराज ने कहा कि वो विद्या तुम्हारे काम आएगी, तो तुम उन विद्याओं को ले लो जाकर। तब प्रद्युम्न कनकमाला के पास गया तो वो इसे देखकर हर्षित होती है और कहा कि जो तेरी इच्छा, कि अगर तेरी इच्छा है, उसने कहा कि मुझे वो विद्या चाहिए पहले। तो उसने कहा ठीक है, तेरी इच्छा है तो ये विद्या ले ले। तब उसने कहा मेरी इच्छा है, अगर कृपा करके भिक्षा दोगी तो ले लूंगा। तब उस दुराचारिणी ने विधि पूर्वक दोनों विद्याएं प्रद्युम्न कुमार को दे दी और उसने हाथ फैलाकर ले ली। फिर वह हर्षित होकर मन में कुछ भावना करने लगी। तब उसने कहा कि तुम मेरी प्राण बचाने वाली हो, तुमने मेरे प्राण बचाए उस वन में, इसीलिए तुम मेरी माँ हो, और तुमने विद्या मुझे दी तो तुम मेरी गुरु हो। तो उसको नमस्कार करके और अपने स्थान पर चला गया। तब कनकमाला ने सोचा, अरे इसने तो मुझे धोखा दिया है, इसने धोखा करके मेरी विद्या भी ले ली। तो उसने महाक्रोध से, अब उसे बहुत गुस्सा आया, और वक्षस्थल को नखों से बिदारा और अपने पति को दिखाया कि देखो ये प्रद्युम्न मेरे साथ गलत हरकतें करके गया है। मैंने तो तुमसे उसी दिन बोला था कि ये किसी और का बच्चा है, ये हमारा कैसे होगा, लेकिन तुम नहीं माने। तो राजा को जब ये उसने बताया कि प्रद्युम्न ने उसके साथ गलत किया, तो अपनी बात, पत्नी की बात सुनकर विवेकहीन हो गया राजा, और एकांत में अपने 500 पुत्रों को जाकर आज्ञा दी कि ये प्रद्युम्न दुराचारी है, इसे शीघ्र मार दो। तब वो पापी पिता की आज्ञा मान पाकर तो खुश हो गए, वो तो चाहते ही थे कि पिता इसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वो तो उसे मारने के लिए ले गए थे ना, लेकिन वो हर जगह बच गया था। अब पिता ही कह रहे हैं कि उसे मार दो, वो तो खुश हो गए और उसे आदर के साथ कालाम्बू नाम के तालाब में ले गए। वहां जाकर उससे बोले, पहले तुम इस वापी में जल क्रीड़ा करो, जल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा कर लो। तब प्रज्ञप्ति विद्या थी ना जो प्रद्युम्न के पास, तो उसके कान में आके कहती है कि तुम्हारे शत्रु हैं, इनसे सावधान रहना। तो जैसी उसके मन में थी वैसी विद्या देवी ने भी कह दिया। तब प्रद्युम्न अंतर ध्यान होकर वापिका के किनारे पर बैठकर अपना मायामयी शरीर बना लेता है और वापिका में प्रवेश कराता है। मतलब स्वयं तो वो अलग से बैठ गया, एक दूसरा शरीर बनाकर उसको वापिका में प्रवेश करा दिया। सबको ये दिखा कि प्रद्युम्न तो वापिका के अंदर गया। तब वो 500 भाई निर्दयी वज्रपात की तरह उसके ऊपर एक साथ टूट पड़े उसको मारने के लिए। कुमार तो किनारे पे बैठे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये 500 कैसे मेरे दूसरे शरीर के ऊपर टूट रहे हैं, तो इनको दुष्ट जानकर सबके मुख नीचे और पैर ऊपर करके वापिका में लटका दिया। फिर वापिका के ऊपर एक बड़ी शिला रख दी ताकि वो निकल ना सके। उनमें से एक भाई को उसे नहीं लटकाया ताकि वो पिता को जाकर सारी बात बता दे। तब राजा को बहुत क्रोध आया ये सब बात सुनकर, और वो शस्त्र लेकर, सेना लेकर कुमार के पास पहुंच गया। तब कुमार ने विद्या के प्रभाव से अपनी मायामयी सेना बना ली बहुत बड़ी, और महायुद्ध करने लगा। टाइम हो चुका है, बाकी कल पढ़ते हैं हम। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे धो। हे चिन्वाणी भारती तुई जगु दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। तो ये देखो संसार का चक्र, कि संसार में कहाँ से कहाँ जीव मिल जाते हैं, कि प्रद्युम्न का जन्म कहाँ हुआ था
और ये चंद्राभा का जीव, और वो ही आकर वहां मिले कि वो ही ले गई उसे, और इस तरह से ये सब हुआ। तो इस संसार में कर्मों का विचित्र खेल है। कर्म बहुत विचित्र होते हैं, इसीलिए हमें धर्म की तरफ लगना चाहिए। कुछ नहीं रखा संसार में, सब माया है। अपने आत्मा का ध्यान करें, चिंतन करें, अपने आत्मा को पाएं और मोक्ष का पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी।